शुरू करें। 9 जून को देवस्थानम बोर्ड द्वारा एक एसओपी जारी किया गया था, जिसमें जो चारधाम के टेम्पल्स हैं हमारे, इसमें जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत निवासरत जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गई थी। उसी के क्रम में जैसे आप अवगत हैं, 17 जुलाई 2020 को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन जो यूएसडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं, इनके द्वारा राज्य के लिए पुनः नई एसओपी जारी की गई है, जो पुरानी एसओपी के कंटिन्यूशन में जो अनलॉक 1 के भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस दिए गए थे, उसके क्रम में जो कुछ संशोधन के साथ में कोई और शर्तों के साथ में इसको जारी किया गया है। तो उसमें एक मुख्य जो कंडीशन है वो ये है कि अब उत्तराखंड में जो बाहर से जो यात्री या और लोग अन्य कार्यों की वजह से आ रहे हैं, अगर वो उत्तराखंड राज्य में एंटर करने के ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर अपनी RT-PCR टेस्ट करा लेते हैं और अगर वो नेगेटिव पाया जाता है तो उस टेस्ट के साथ में वो उत्तराखंड में आ सकते हैं। और इसी के क्रम में जो देवस्थानम बोर्ड है, इसमें भी इस संबंध में चर्चा हुई और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अभी आगामी जो हमारा यात्रा सीज़न अभी बचा है, इसमें चूँकि अभी भी यहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस यदाकदा आ ही रहे हैं और जो राज्य है, राज्य के बाहर जो कोविड की स्थिति है, उसको देखते हुए फिर ये निर्णय लिया है कि जो बाहर के उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो निवासरत व्यक्ति हैं उनको आने की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने जो अभी मैंने बताया उस एसओपी के अनुसार ही इन्होंने पिछले 72 घंटे में उत्तराखंड राज्य में आने के बिल्कुल ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर RT-PCR किसी भी ICMR ऑथोराइज लैब से टेस्ट कराया हो और वो टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव हो, तो उस तरह के टेस्ट की जो कॉपी है वो ओरिजिनल में रख के वो अपने साथ ला सकता है। इस संबंध में उसको देवस्थानम बोर्ड के वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण कराते समय अपना ID, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी उसको उपलब्ध करानी होगी। और उसके बाद तत्पश्चात जो पास होगा, पास के साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखकर वो आ सकते हैं। इस स्थिति में उनको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे फिर जो चारधाम मंदिर है उनकी यात्रा करने के लिए पात्र होंगे। तो पता है वो पते पे उन्होंने अपना क्वारंटाइन पूरा अवधि अपनी पूरी कर ली है, तो फोटो ID, इस तरह के पते का प्रूफ और जो पास है, पास की कॉपी के साथ में वो जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट्स यात्रा के दौरान हर वक्त अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य होगा। तो इस संबंध में आज इसमें नए जो ये SOPs है जारी कर दिए गए हैं, सभी को उसकी एक प्रतिलिपि, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, मुझे लगा कि इतने लोग शायद नहीं आएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन विल मेक सम कॉपीज़ अवेलेबल। आपसे अनुरोध है कि फिर वो आपस में आप शेयर कर लें, चाहे तो आप उसको WhatsApp पे भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। सारी व्यवस्थाएँ वो एज इट इज़ रहेंगी, वो सब में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो पिछले हमारे SOP में वो ये उसके एडिशन में है, ये केवल हमने जो राज्य के बाहर के श्रद्धालु हैं, कई श्रद्धालुओं से हमें बार बार संपर्क कर रहे हैं और वो भी अपना इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे कई श्रद्धालुओं ने हमें संपर्क किया है जो कई वर्षों से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो एक तरह की उनकी मन्नत भी है कि वो प्रत्येक वर्ष इतने सालों तक वो करेंगे। तो उस सब जो लोगों की अपनी भावनाएँ हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारा राज्य का SOP इसको अलाउ कर रहा है, तो उसी के क्रम में निर्णय लिया गया। सर, एक सवाल ये, तंगी से हालात उभरने के लिए टारगेट दिए हैं, तो इतनी ढील हम दे रहे हैं राज्य में बाहरी लोगों का आना, तो क्या एक आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने की कोशिश भी है ये इस दृष्टिकोण से? नहीं, ये देखिए दोनों है इसमें, ये क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य की जो आर्थिकी है वो भी काफ़ी हद तक पर्टिकुलरली गढ़वाल रीजन की जो आर्थिकी है वो चारधाम यात्रा पर डिपेंड करती है, पहाड़ों में खास करके। उसके साथ साथ जो हमारे अपने जो सेंसिटिविटीज़ है, जो रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ है, वो भी बहुत बड़ा इसका कारण है। जो चारधाम के मंदिर है वो केवल हमारे उत्तराखंड की धरोहर नहीं है, ये पूरे देश की धरोहर है। तो ऑब्वियसली उसमें जो हमारे श्रद्धालु पूरे देशों में और विदेशों में फैले हुए हैं, सभी की अपनी इच्छाएं, सभी की अपनी आकांक्षा हैं वहाँ आने की। तो मैं समझता हूँ कि इस समय स्थिति बड़ी विकट है, उस वजह से हमें समय समय पर बड़े कठोर निर्णय लिए जाने पड़ रहे हैं। लेकिन प्रयास हमारा भी ये है कि जहाँ पे संभव हो वहाँ पर हम लोगों को, जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, उनको हम अलाउ करें। धन्यवाद।